क्या समझ रही जनता, किसका दावा मजबूत है, कौन फेवरेट है इधर? देखिए, सुनने में तो आ रहा है कि प्रदीप की तरफ झुकाव ज्यादा है। क्या वजह रही इसकी? वजह ये तो मना इसमें 3 वजह आ रहा है सामने में। क्या है 3 वजह? पहला तो है महंगाई, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा है 2 करोड़ नौकरी। निशिकांत जी 15 साल से सांसद हैं। 15 साल में ना तो कोई गांव गए हैं और ना किसी समाज में किसी जाति धर्म के बुजुर्ग से लेकर के युवा तक का वो इज्जत किए हैं, ना सम्मान किए हैं, ना किसी का वैल्यू दिए हैं, ना एक रात गोड्डा में रुके हैं। हम लोगों को तो शर्म लगता है कि निशिकांत दुबे जैसा सांसद है गोड्डा में। अगर अडानी कंपनी यहाँ नहीं बैठती तो हम लोगों को नसीब नहीं होता रेलवे का दर्शन करना। तो बोलने को बोल दी कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, फ्री कर दे। तो आज कहाँ ये सुविधा उपलब्ध है? कोई गरीब कहाँ हवाई जहाज में चढ़ पाता है? गोड्डा में कौन कौन से ऐसे काम है जो हो नहीं पाए? आप तो अनुभवी हैं, कोई बताइए। काम ही नहीं हुआ है सांसद के। देखिए, जो भी काम होता है ना, एक रूट होता है गवर्नमेंट का, एक प्लानिंग होता है कि हर स्टेट में, हर जिला में, हर सब डिवीजन में ये चीज होना है, उसके तहत होता है। कोई स्पेशल काम यहाँ कुछ नहीं हुआ। गोड्डा में तो बदलाव की बयार है और इस बयार में स्थानीय विधायक जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी भारी मतों से इस निकम्मी सरकार को और यहाँ के जो सांसद हैं, सांसद को करारा तमाचा देने के लिए जा रहे हैं हम लोग वोट के माध्यम से। जितना भी बड़ा काम है वो किए हैं। हाँ, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ जो है उनका आज गोड्डा का आदमी जो देख रहा है कि रेल आया, अडानी आया, जो भी और कुछ लाएंगे, एम्स है, बहुत तरह का बात है। तो ऐसा बात नहीं है, वो बड़े स्तर पर काम करते हैं, छोटा मोटा काम नहीं किए हैं। माहौल तो सर बीजेपी का ही बन रहा है और सब जितना भी है सब सिर्फ हवा है उनका और कुछ नहीं है। किनका? और जो भी पार्टी है बीजेपी छोड़ के। नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं। हम चुनावी यात्रा पर हैं और इस वक्त गोड्डा लोकसभा के गोड्डा में हैं। शाम को आप जानते हैं झारखंड में, पूरे देश भर में चाय पर चर्चा होती है, सारे लोग जुटते हैं, चाय पीते हैं और चर्चा होती है। और जब चुनाव है तो चर्चा और ज्यादा होगी। गोड्डा में आज गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन लोगों से ये समझते हैं कि गोड्डा में मौसम की गर्मी ज्यादा है या सियासी गर्मी ज्यादा है। गोड्डा गर्मी जो है पिछले 2 साल से काफी बढ़ी है, लेकिन चुनाव वाली गर्मी इस बार ज्यादा है या गोड्डा में बहुत ज्यादा है गर्मी चुनाव की है। हाँ जी। क्या है, निशिकांत बाबू या प्रदीप बाबू, किसके तरफ माहौल है या टक्कर है जबरदस्त? यहाँ कांटे की टक्कर है दोनों में। हाँ। यह कहना मुश्किल होगा कौन जीतेगा, लेकिन टक्कर जबरदस्त है। निशिकांत बाबू तो दावा कर रहे हैं मुकाबला ही नहीं है। दावा तो सभी करेंगे, वो कर रहा है तो प्रदीप जी भी कर रहे हैं। दावा तो दोनों कर रहे हैं। अब तो जनता समझेगी कि दावा कितनी दावा मजबूत है। क्या समझ रही जनता, किसका दावा मजबूत है, कौन फेवरेट है इधर? देखिए, सुनने में तो आ रहा है कि प्रदीप की तरफ झुकाव ज्यादा है। क्या वजह रही इसकी? वजह ये तो मना इसमें 3 वजह आ रहा है सामने में। क्या है 3 वजह? पहला तो है महंगाई, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा है 2 करोड़ नौकरी। चौथा आप ले लीजिएगा 15 लाख रुपया, आज 6 दिन, यही सब वजह है। ये सब वजह है। ये प्रधानमंत्री तो बार बार मंचों से दावा करते हैं, उनके बीजेपी के नेता भी, कि क्या महंगाई है, क्रय शक्ति भी तो बढ़ गई लोगों की, मजदूरी सैलरी भी तो बढ़ गई। कहाँ बढ़ गया है, क्या बढ़ गया? ये तो पहला प्रधानमंत्री हो जिन्होंने कर्मचारियों का भी पैसा काट लिया। ईपीएफ वाला, ईपीएफ वाला क्या डीए काट लिया, आप भी जानते होंगे। तो कर्मचारियों तो खुश नहीं है। लेकिन निशिकांत बाबू गिनाते हैं, एम्स गिनाते हैं, आपका एयरपोर्ट गिनाते हैं, रेलवे गिनाते हैं कि उनकी प्रयास से ही रेलवे आया गोड्डा। भाई, हम तो यही जानते हैं, गोड्डा का लोग भी जानते हैं कि अडानी कंपनी नहीं आती तो रेल का मुंह हम लोग देख नहीं पाते। अगर अडानी कंपनी यहाँ नहीं बैठती तो हम लोगों को नसीब नहीं होता रेलवे का दर्शन करना। क्या लग रहा है सही में कि प्रदीप बाबू लीड कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, लीड वो कर रहे हैं, जनता उसके पक्ष में है।
निशिकांत जी 15 साल से सांसद हैं। 15 साल में ना तो कोई गांव गए हैं और ना किसी समाज में किसी जाति धर्म के बुजुर्ग से लेकर के युवा तक का वो इज्जत किए हैं, ना सम्मान किए हैं, ना किसी का वैल्यू दिए हैं, ना एक रात गोड्डा में रुके हैं। हम लोगों को तो शर्म लगता है कि निशिकांत दुबे जैसा सांसद है गोड्डा में। उनको काम जो गिना नाम गिनाने से क्या होगा? रोड बनवा दिए तो 200 करोड़ रुपया कमीशन जो है वही लिए, समझे ना। हमसे पूछे ना, हम जवाब देंगे। एम्स जो बनवा दिए हैं, जो कहते हैं एम्स बनवा दें, हम लोग तो मनाते हैं कि एम्स का जरूरत नहीं लगे, एम्स किसी को जाना नहीं पड़े। बन गया तो अच्छी बात है ना, विश्व स्तरीय अस्पताल वो बन गया तो वो निशिकांत दुबे क्या बना दिए? ये तो सरकार की एक सिस्टम है। पूरे देश में सब जगह सांसद है, काहे न सब जगह एम्स बन जा रहा है। तो यहाँ बाबा धाम लेकर के एक चर्चित था, एक पर्यटक जगह है, देश विदेश का लोग आते हैं, तो यहाँ पर बनना उचित था। सरकार का एक सिस्टम निकला, बना। अब रहा जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट में जो है ना 200 से 500 करोड़ टका कमीशन गया निशिकांत दुबे को। आधार क्या है, आरोप लगा रहे हैं? अब सबसे बड़का आधार तो यही है जी कि कमीशन खोरी से बड़ा कोई चीज होता है क्या? कहाँ बेरोजगारी दूर किया? अभी हम फिलहाल एक तो बता रहे हैं, अभी एक तो लड़की का मेडिकल में एडमिशन कराना था, उनको इसी जगह कारगिल चौक पर टोके 3 बार कि सांसद जी प्रणाम, सांसद जी प्रणाम। टोकने पर निशिकांत दुबे जवाब नहीं देते हैं। यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ का लोग बुड़बक है, जो हम लोग बाहर के लोगों को वोट दे रहे हैं। कभी ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। लोग कहता है असामाजिक तत्व, हम तो कहते हैं निशिकांत दुबे से बड़ा असामाजिक तत्व कोई नहीं है। ये महीनी बुद्धि से असामाजिक तत्व वाला काम करते हैं। क्या सही बोल रहे हैं निशिकांत बाबू का काम काज? क्या इनका दावा सही है क्या? हाँ, वैसा तो हम लोग भी सुन रहे हैं। पर आपकी राय क्या है? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए प्रदीप यादव विकल्प अगर बने तो उन्होंने पोड़ैया हाट में ऐसा क्या किया जिसको वो गिना सकते हैं कि ये काम मैंने एक विधानसभा में किया जो मैं सांसद बनते। या हाट में ही नहीं, गोड्डा में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम किया। जैसे रोड का, नाली का, पंचायत भवन, फलना चिलना, ये सब। जबकि ये गोड्डा ब्लॉक जो है सो पोड़ैया हाट क्षेत्र में नहीं पड़ता है, फिर भी वो काम करते हैं। गोड्डा रात हम लोग को कभी जरूरत पड़ता है तो तुरंत फोन करने से वो आ जाते हैं। और निशिकांत बाबू 15 साल से हैं, हम लोग चेहरा नहीं देखे। बोले मेरा चेहरा दिखाने से क्या होगा, काम देखिए। क्या काम देखें? कौन सा काम? किसके लिए काम किया? हाईवे पर हम कौन हवा ट्रक लेकर के चलेंगे? एयरपोर्ट में कहाँ हम जाएंगे? हमको औकाते नहीं है हवाई जहाज का टिकट कटाने का। अच्छा, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़े। हाँ जी, बोलने से क्या हो जाएगा? तो मोदी जी तो बोलने को बोल दी कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। तो फ्री कर दे। तो आज कहाँ ये सुविधा उपलब्ध है? कोई गरीब कहाँ हवाई जहाज में चढ़ पाता है? चप्पल वाले को 1/4 भाड़ा कर दो। अरे मोदी जी को वोट ही मांगना था तो जीएसटी पे वोट मांगते, नोटबंदी पे वोट मांगते, बेरोजगारी पे वोट मांगते। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर एक के खाते में 15 लाख जाएगा। चला गया। अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आए हैं हमारे। सांसद निधि का कितना पैसा सिलेंडर हुआ? सांसद निधि का कितना पैसा खर्च हुआ? 10 करोड़ रुपया सिलेंडर हुआ। क्यों हुआ? ये विकास नहीं करना चाहते हैं। करना ही नहीं। गोड्डा में कौन कौन से ऐसे काम है जो हो नहीं पाए? आप तो अनुभवी हैं, कोई बताइए। काम ही नहीं हुआ है सांसद के। देखिए, जो भी काम होता है ना, एक रूट होता है गवर्नमेंट का, एक प्लानिंग होता है कि हर स्टेट में, हर जिला में, हर सब डिवीजन में ये चीज होना है, उसके तहत होता है। कोई स्पेशल काम यहाँ कुछ नहीं हुआ है। क्या युवा लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? गोड्डा के युवा लोग हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ चुके हैं सर। हम लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है छात्रों के लिए तो प्रश्न पत्र लीक का मामला है। प्रश्न पत्र लीक बहुत बड़ी समस्या है।
एग्जाम देने के लिए जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, सेंटर पहुंचते पहुंचते प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। और यहाँ गोड्डा में तो बदलाव की बयार है, और इस बयार में स्थानीय विधायक जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी भारी मतों से इस निकम्मी सरकार को और यहाँ के जो सांसद हैं, सांसद को करारा तमाचा देने के लिए जा रहे हैं हम लोग वोट के माध्यम से। जैसे आप लोग प्रश्न पत्र लीक का मामला बात कर रहे हैं, अभी जेएसएससी सीजीएल का हुआ, ये सारे नगर पालिका सेवा संवर्ग का, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा स्टेट गवर्नमेंट रहे या यूपी का रहे या मध्य प्रदेश का रहे, राजस्थान का रहे, सारे सरकारों का यही हाल है। ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए स्थानीय विधायक है, बहुत अच्छा है, प्रदीप यादव जी को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। तो मतलब रोजगार को लेकर क्या रुख रहा है उनका, क्योंकि वो तो उन्हीं की सरकार। हमारे मुद्दों को हमेशा उठाते हैं, चाहे विधानसभा में हो, कोई भी समस्या हो, हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। ये देखिए, अभी देखिए नाराजगी यहाँ चौक पे ज्यादातर लोग जो हैं मौजूदा सांसद से नाराज दिख रहे हैं। आप लोग को भी ऐसा लगता है कि निशिकांत बाबू का काम कैसा लगा? नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं। कैसा रहा कामकाज, निशिकांत जी का कामकाज कैसा रहा? वो हम लोग आपको नहीं पता है। आइए इधर बात करते हैं। क्या नाराजगी बहुत दिख रही है, आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा रहा है निशिकांत जी का कामकाज, कैसा रहा गोड्डा में? अच्छा है। उन्होंने कहा एक को काम ही नहीं किए बोल रहे। नहीं नहीं, गलत बात है। जितना भी बड़ा काम है वो किए हैं। हाँ, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ जो है उनका आज गोड्डा का आदमी जो देख रहा है कि रेल आया, अडानी आया, जो भी और कुछ लाएंगे, एम्स है, बहुत तरह का बात है। तो ऐसा बात नहीं है, वो बड़े स्तर पर काम करते हैं, छोटा मोटा काम नहीं किए हैं। लेकिन हाँ ठीक है, काम करने में तो टाइम लगता है, और भी काम उनको करना है, हम खराब नहीं बोलेंगे। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई रेलवे आया तो अडानी के लिए आया, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग भी। अडानी के लिए आया तो फिर पैसेंजर क्यों चढ़ता है? यहाँ से लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, भागलपुर जाते हैं, जसीडीह जाते हैं, तो पैदल तो नहीं चले जाते हैं, बस पर तो नहीं जाते हैं, ट्रेन पर जाते हैं, भाड़ा कम है, जाते हैं। हम कैसे खराब बोलेंगे? एयरपोर्ट गिनवा रहे हैं, तो गरीब आदमी के किस काम आएगा एयरपोर्ट? अरे गरीब आदमी को ये किस काम में आएगा? गरीब आदमी जो है उसके लिए रेल है, अमीरों के लिए हवाई जहाज है। ऐसा बात नहीं है कि अमीर आदमी जो है उस पर चढ़ेगा, गरीब आदमी नहीं चढ़ेगा। भाड़ा जो है उसका मिनिमम मैक्सिमम जो भी है, जहाँ भी है, बहुत आदमी तो किसी से पूछते हैं तो कहता है नहीं हवाई जहाज पर तो हम चढ़े हैं भैया, एक बार तो चढ़े हैं, एक ही बार चढ़ेगा, उसका सपना तो पूरा होगा। विकास तो काफी हुआ है गोड्डा में, पहले कुछ नहीं था। करीब हमको लगता है 89 के दशक में गोड्डा एक देहात लगता था। आज गोड्डा जो है आदमी देखता है कि भाई गोड्डा है, और जिला है, प्लस इतना बड़ा, इतना डेवलप किया है। हमको तो नहीं लगता है, यहाँ सबसे अच्छा लगता है। प्रदीप जी टक्कर दे रहे हैं इस बार? टक्कर दे रहे हैं, गांव का पकड़ है, वो यहाँ का स्थानीय आदमी है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, वो अपने जगह ठीक है, पहले तो वो बीजेपी ही थे, आज वो चले गए 2002 का उपचुनाव जीते थे। हाँ, तो क्या है, लेकिन पार्टी वो बदल लिए। हम बहुत आदमी है जो पार्टी नहीं बदला है, बीजेपी का ही वोट दे रहा है। आज प्रदीप जी अगर बीजेपी में रहते तो बीजेपी में क्या वोट नहीं मिलता उनको? ठीक है, अपना अपना ख्याल है। चलिए, क्या माहौल है गोड्डा में? निशिकांत बाबू का माहौल है, प्रदीप यादव का माहौल है, कि बीच में अभिषेक जी खड़े हो गए हैं? माहौल तो सर बीजेपी का ही बन रहा है, और सब जितना भी है सब सिर्फ हवा है उनका, और कुछ नहीं है। किनका? और जो भी पार्टी है बीजेपी छोड़ के, कांग्रेस प्रदीप यादव है, अभिषेक निर्दलीय है। हाँ, वो सब अभी हवा में चल रहा है खाली उन लोग का, और कुछ नहीं है। वो लोग काहे हवा में चल रहे हैं? 15 साल से बोले बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव तो जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में बदलाव हुआ सर। बदलाव तो आदमी देख रहा है ना, और सब भी देख रहा है। क्या बदलाव हुआ 10 साल में गोड्डा में? बदलाव तो सारा दुनिया देख रहा है सर। आज जिस समय कांग्रेस थी उस समय का बात देखिए, और ये 10 साल के बाद आप देखिए, आज विदेश में हमारे प्रधानमंत्री, भारत का नाम हो रहा है विदेश में। पहले ऐसा कभी होता नहीं था। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे अगर विदेश, तो उनका जो स्वागत होता था, और अभी जो हमारे मोदी जी का जो स्वागत होता है, उनमें आप ही अंतर देखिए, कितना अंतर है। गोड्डा में क्या क्या काम हुआ ऐसा जिससे बीजेपी भारी पड़ रही है?
गोड्डा में तो बहुत सारा हुआ है। अभी अडानी आया है, रेलवे आया है। जैसे रेलवे अभी आया है तो आदमी सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी रेलवे आ जाएगा। हम लोग खुद नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी रेलवे आएगा। 10 साल 20 साल हम लोग को इतना अंदाजा था कि आएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा। लेकिन आ गया हम लोगों को मिल रही हम लोगों को इसका सुविधा मिल रहा है। आज भागलपुर जाने के लिए 150 लग रहा है, लेकिन उस रेलवे में जाते हैं तो मात्र 20 से 25 रुपये में भागलपुर पहुंच रहे हैं। क्या जी, क्या है इधर माहौल गोड्डा में? प्रदीप यादव भारी पड़ रहे हैं कि निशिकांत दुबे चौथी बार आ जाएंगे? क्या जी, क्या है इधर माहौल गोड्डा में? प्रदीप यादव भारी पड़ रहे हैं कि निशिकांत दुबे चौथी बार आ जाएंगे? टक्कर है दोनों में? टक्कर तो है। क्या कारण ऐसा है जिसकी वजह से प्रदीप यादव जो है वो भारी पड़ रहे हैं? हर चीज का सुविधा दिया गया है। कोई पानी के लिए आदमी तरसता था, पानी के लिए सुबह आदमी नंबर लगाता था, टैंकी में जाता था डब्बा लेके। अभी घर घर पानी आदमी को उपलब्ध है। हर चीज का सुविधा मिला गया है। जैसे बिजली का जो भी था, बिजली जाता था तो आता नहीं था, सुबह आता था। तो बिजली भी अपना सही ही आ रहा है, करता बिजली, लेकिन उस तरह पहले की तरह नहीं है। पहले की तरह नहीं, अब सुविधा हर चीज का हो गया। अब कई दौर लोग बोल रहे हैं कि एम्स की क्या जरूरत थी, हम लोग चाहते ही नहीं थे कि कभी एम्स की जरूरत पड़ जाए। आपको क्या लगता है देवघर में एम्स बनने से कितना बड़ा असर पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ा। आदमी को यही पटना जाना पड़ता था, रांची जाना पड़ता था, तो अब तो लोकल हो गया। तो कितना ये 70 किलोमीटर की दूरी में है, तो एम्स आया, नज़दीक हुआ तो बढ़िया फायदा हुआ। अब उसके लिए उसको आदमी को पटना जाना, गाड़ी एम्बुलेंस करना, ये करना, जो उतना नहीं ना खर्चा करना। अब सुविधा हो, आदमी जितना चाहिए उतना ही चाहिए। अब देवघर आया तो गोड्डा भी आएगा, महागामा आएगा, और क्या चाहिए आदमी? सुविधाएं बढ़ी। हाँ, कुछ ऐसा काम जो लगता है गोड्डा में होना चाहिए था, नहीं हुआ, अभी भी तकलीफ है? तकलीफ है तो उसका भी इस समस्या अगले जीतेगा तो समस्या दूर करेगा। समस्या दूर। तो देखिए, लोग यहाँ पर अपनी अपने तरीके से राय रख रहे हैं। कोई एक वर्ग है जिसे लगता है कि निशिकांत दुबे ने अच्छा काम किया, उसका असर दिखेगा। कई लोगों को लगता है कि वो काम हुए वो हवा में हवाई दावे हैं, धरातल पर चीजें दिखी नहीं है। कुछ लोग प्रदीप यादव को पसंद कर रहे हैं उनके स्थानीय होने की वजह से। तो निश्चित तौर पर कोई भी एक लोकतंत्र है और लोगों के अपने अपने मत हैं, कौन किसे वोट करेगा ये गुप्त मतदान है। 1 जून को मतदान करेंगे, 4 जून को जब नतीजा आएगा तो पता चल जाएगा कि गोड्डा ने किसकी किस्मत तय की है, किसके पक्ष में तय की है। इजाजत दीजिए, शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in